अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कशफ वॉइस पुरस्कार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। पैरल छत पर सो रहा था। अचानक इसे महसूस हुआ छत पर कोई है। इसने आँख खोलकर देखा। एक अजीब व गरीब छत पर मौजूद थी जिसका सर किसी बकरे की तरह था। जिस्म रीछ का मालूम हो रहा था। आंखें ऐसी सुर्ख हो रही थी जैसे दो छोटे छोटे बल्ब रोशन हो गए हों। इसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। वह मखलूक इसे घूर रही थी। चीख सुनकर घर के अफराद तेज़ी से छत पर आए। वह मखलूक ऐसे गायब हुई जैसे छत पर कोई था ही नहीं। क्या कोई डरावना ख्वाब देख लिया? इसकी माँ ने जुलेखा ने इससे सवाल किया। नहीं नहीं, मैंने ख्वाब नहीं देखा। वो हकीकत में अजीब व गरीब मखलूक थी और वो मुझे घूर रही थी। पैरल ने इन्हें बताना चाहा। फिर वो कहाँ गई? माँ ने फिर दोबारा पूछा। मेरे चीखने पर अचानक कहीं गायब हो गई। तुम्हें पूरा यकीन है ख्वाब नहीं देखा बल्कि हकीकत में अजीब व गरीब मखलूक थी? अब्बा अब्दुल रहीम ने भी पूछा। हाँ, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था, पैरल ने यकीन दिलाया। अब्बा इसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया था। इस मखलूक का छत पर नज़र आना ख़तरे वाली बात थी। तकरीबन 1 माह से वो मखलूक गांव में नज़र आ रही थी। इसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन इसकी जो भी शक्ल देख लेता वो डर जाता था। दिलावर दिन के वक्त बड़ी नहर के किनारे खड़ा था। अचानक वो मखलूक इसके सामने आ गई। इसे देखकर दिलावर इतना खौफज़दा हुआ कि इसने नहर में छलांग लगा दी। वो तैरना भी नहीं जानता था। इसने अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारे, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए कामयाब ना हो सका और डूबकर मर गया। काशिफ गांव का एक बहादुर नौजवान था। लड़ने में इसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। वो छत पर सो रहा था। रात की तारीखी में वो मखलूक छत पर आ गई। काशिफ इस वक्त बेदार था। अचानक से पुरस्कार मखलूक के आ जाने पर वो खौफज़दा हुआ। इसने छत से छलांग लगा दी और बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया। कई दिन अस्पताल में ज़ेर इलाज रहकर इसका इंतकाल हो गया। पुरस्कार मखलूक खुद पर किसी भी पर हमला नहीं करती थी। इसको देखने वाला इतना खौफज़दा हो जाता था कि वो खुद ही अपना नुकसान कर बैठता था। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये पुरस्कार मखलूक कहाँ से आ गई और क्यों लोगों को परेशान करने पर तुली हुई है। आज जब पैरल छत पर सोने को आ रहा था, इसकी माँ ने छत पर जाने और सोने से मना किया था। तुम छत पर मत जाओ। क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता गांव में एक खौफनाक किस्म की बला आ गई है और छत पर सोने वालों को परेशान कर रही है? हाँ, मैंने सुना है, मगर वो बला हमारे छत पर आकर क्या करेगी? कमाल है, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे वो बला तुमसे डरती है। अम्मा, कल तक वो बला हमारी छत पर नहीं आई है। इसका मतलब है वो हमसे डरती है, वरना कभी भी हमारी छत पर आ जाती। मुझे ना जाने क्यों खौफसा आ रहा है। तुम आज छत पर ना जाओ। जुलेखा ने कहा। ठीक है, मैं आज नहीं सोता, कल तो सो सकता हूँ ना। जब तक इस बला से गांव वालों को निजात नहीं मिल जाती तुम छत पर मत सोना, माँ ने कहा। गर्मी के दिन है और मुझे कमरे में हफ्ते से नींद नहीं आती। छत पर रात में ठंडी हवाएं चलने से फ़ौरन नींद आ जाती है, इसने कहा। इसकी माँ छत पर जाने से रोकती रह गई। पैरल ने चारपाई बिछाई और इस पर लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी। पैरल के लेटते ही इसे नींद आ गई। चांद की रोशनी ने दिन का समा सा बांध दिया था। रात होने पर भी हर चीज़ वाज़े नज़र आ रही थी। इसकी आंख खुल जाने पर इसने आसानी से इस बला को देख लिया था और वाक़या पेश आ गया था। पैरल को इसके वालिदैन छत पर से नीचे ले गए। पैरल खुद भी इस बला को देखकर बुरी तरह से खौफज़दा हो गया था। हालांकि इस बला ने कुछ भी नहीं कहा था, सिर्फ इसको घूर रही थी। खौफनाक बला नज़र आ गई थी, इसलिए ख़तरे की घंटी बज गई थी। वो पैरल को नुकसान पहुंचा सकती थी। अब इसे छत पर वक्ती तौर पर सोने से भी परहेज़ करना था। इसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया था, वरना लोग इस मखलूक को देखकर हवास भागता होकर ख़ुद को नुकसान पहुंचा बैठते थे। अब्दुल रहीम की नींद उड़ गई थी। वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे। जिसे भी वो मखलूक नज़र आई वो ज़िंदा नहीं बचा था। इस मामले में पैरल खुशनसीब था जो इसे देखकर बच गया था। सुबह होने तक अब्दुल रहीम बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। नींद नहीं आ सकी। गांव की आबादी से दूर एक मुकाम पर झोपड़ी थी जिसमें एक बुज़ुर्ग अब्दुल करीम बाबा रहते थे। वो बहुत इबादत गुजार थे, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे, लेकिन ख़ुद ही इनको खाने पीने और दीगर ज़रूरियात की चीज़ें
लोग देकर चले आते थे। अब्दुल रहीम ने भी बाबा से मुलाकात करने का फ़ैसला कर लिया था। वो घर में पैरल के बाहर ना निकलने की सख्ती पर हिदायत करके बाबा से मुलाकात करने चल दिया। जब वो बुज़ुर्ग के पास पहुंचा, वो इस वक्त नाश्ता करके फ़ारिग ही हुए थे। बाबा इसे देखकर मुस्कुराए। अब्दुल रहीम अक्सर इनकी खिदमत में हाजिर होता रहता था, इसलिए इसे अच्छी तरह से जानते थे। आओ अब्दुल रहीम, कई दिनों के बाद आए हो, खैरियत तो है ना? बाबा खैरियत ही नहीं है, अब्दुल रहीम ने कहा। क्यों, क्या हुआ है? गांव में एक खौफनाक बला आ गई है जिसको देखकर लोग डर जाते हैं और बदहवासी के आलम में ऐसा काम करते हैं कि खुद ही अपनी जान से चले जाते हैं, अब्दुल रहीम ने बताया। बदहवासी से क्या मुराद है? क्या वो मखलूक खुद किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती? बुज़ुर्ग ने पूछा। नहीं, वो बला खुद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, इंसान खुद ही अपनी हलाकत का बास बन जाता है, अब्दुल रहीम ने बताया। मैं देखता हूँ ये कौन सी मखलूक गांव में आ गई है, बाबा ने कहा। वो कुछ देर खामोश रहे और फिर ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगे। कभी वो आसमान की तरफ और कभी ज़मीन की तरफ देखते। अब्दुल रहीम खामोशी से ये देख रहा था। खासी देर पढ़ते रहने के बाद वो बोले, वो कोई बला नहीं है। क्या वो बला नहीं है? जिन लोगों ने इसे देखा है वो कहते हैं वो खौफनाक किस्म की बला है। वो भी गलत नहीं कह रहे हैं, उन्होंने जो देखा वो वही बयान कर रहे हैं। फिर हकीकत क्या है? अब्दुल रहीम ने पूछा। जिन्नात की कुछ ऐसी किस्म है जो मुख्तलिफ़ रूप बदलने की सलाहियत रखते हैं। वो जब चाहें किसी भी रूप में, जैसे सांप, कुत्ता, बिल्ली और दीगर रूप में आ धमकते हैं। इंसानों को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते हैं। गांव में जो इंसानों को मखलूक नज़र आ रही है वो एक जिन है। वो मुख्तलिफ़ रूप भी बदल सकता है। इससे गाँव वालों को किस तरह निजात मिलेगी? अब्दुल रहीम ने पूछा। पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो जिन गांव वालों को क्यों तंग कर रहा है। ये किस तरह मालूम होगा? ये वो जिन है जो बताएगा। वो खुद ही इंसानों का दुश्मन क्यों बन गया है, ये वो खुद बताएगा। मुझे क्या करना होगा? उसने पूछा। तुम कुछ नहीं करोगे, जो करना है मुझे ही करना है, बुज़ुर्ग ने कहा। इससे पैरल को बचाना होगा, वरना वो अब अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। अब्दुल रहीम की बात पर बुज़ुर्ग मुस्कुरा दिए। तुम मुझे कब से जानते हो? बाबा, एक तवील अरसा हो गया है। तुम फिर भी ये जानते होगे मैंने कैसे कैसे मुश्किल काम आसानी से हल किए हैं। हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चंद दिन सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, बाबा ने कहा। अब्दुल रहीम बाबा की बात सुनकर मुतमईन हो गया और घर चला आया। रात जब अब्दुल रहीम कमरे में सो रहा था, इसे महसूस हुआ छत पर कोई नाच रहा है। इसने सोचा कि कहीं कोई चोर चोरी के इरादे से तो नहीं आ गया। वो कमरे से बाहर निकला। जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने को बढ़ा, इसे सीढ़ियों पर वही पुरअसरार मखलूक नजर आई। इसका दिल धक से रह गया। तो तू क्या समझता है, बाबा के पास जाने से पैरल बच जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा, वो अंकरीब मर जाएगा। तो तुम इसके पीछे क्यों पड़ गए हो? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और इस हर शख्स को नहीं छोड़ूंगा और सबको मौत के घाट उतार दूंगा जिनकी वजह से ये रूप मुझे धारना पड़ा। मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया है जो इसके पीछे पड़ गए हो? सुनना चाहते हो तो फिर सुनो। इसकी आवाज़ में गरज थी। अब्दुल रहीम भी इसकी बात सुनकर बेचैन हो गया था। आखिर इसके बेटे का क्या कसूर है जो ये जिन इसके पीछे पड़ गया है? इस गांव में रमज़ान के खेत में एक दरख्त था जिस पर मेरी बीवी और बच्चे आबाद थे। मैं दूसरे गांव में अपने कबीले के जिन्नात से मिलने गया हुआ था। पैरल और इसके चंद दोस्तों ने खाना पकाने को दरख्त के पास आग जलाई और खाना तैयार होने पर खूब खाया। मुझे इनके खाना तैयार करने पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि अक्सर नौजवान परिंदों का शिकार करके इन्हें वहीं पकाकर खाते हैं। इस दिन हवा भी तेज़ थी। ये लोग आग को बुझाने के बजाय जलता हुआ छोड़कर चले गए। हवा से आग का रुख दरख्त की तरफ हो गया। आग ने दरख्त को अपनी लपेट में ले लिया। आग से दरख्त जल गया। आग ने मेरी बीवी और बच्चों को भी जला दिया। मैं पैरल के दोस्तों और इससे इंतकाम ज़रूर लूँगा। बाबा की वजह से मैं इंतकाम नहीं ले पा रहा था। वो रोज़ाना कुछ पढ़ाई करके फूंक देते हैं जिसके सबब कोई जिन
गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए मैंने ये रूप अपना लिया है। नौजवान मुझे देखकर हवास बाख्ता हो जाते हैं और ये बदहवासी इनकी मौत का सबब बन जाती है, लेकिन मैं तुम्हें देखकर बदहवास नहीं हुआ। अब्दुल रहीम ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, बाबा की बदौलत तुम पर मेरा कुछ असर नहीं हो रहा है। वो जिन बोला। अब्दुल रहीम इससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन जिन गायब हो गया। वो वापस अपने कमरे में आ गया। सुबह होने पर अब्दुल रहीम बाबा के पास पहुंच गया और बुज़ुर्ग को सारा वाक़या कह सुनाया। बाबा मुस्कुरा दिए। मैंने कहा था ना कि वो जिन तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसका कहना है वो खौफनाक शक्ल में आकर डरा सकती है। इस जिन का यही कहना है। कल तुम पैरल को मेरे पास लेकर आओ। इस जिन से दो हाथ करने का वक्त भी आ गया है, बाबा ने कहा। दूसरे दिन अब्दुल रहीम अपने बेटे को बुज़ुर्ग के पास ले गया। बुज़ुर्ग ने एक बर्तन में पानी रखकर इस पर दम किया। अचानक वो जिन पुरस्कार मखलूक के रूप में दिखाई दिया। मुझे क्यों बुलाया है? वो जिन बोला। तुमसे ये अहद लेना है, अब गांव में किसी को भी तंग नहीं करोगे। बाबा ने कहा, मैं अपना इंतकाम ज़रूर पूरा कर लूँ, फिर किसी को भी तंग नहीं करूँगा। क्या तुम इनको माफ़ नहीं कर सकते? नहीं, मेरी बीवी बच्चे जल कर मरे हैं, मैं कैसे इनको माफ़ करूं? मेरे दिल में इंतकाम की आग सुलग रही है। पैरल और इसके साथियों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, अनजाने में ऐसा हुआ है। अगर ये जानबूझकर ऐसा करते, मैं कभी भी इनकी सिफारिश नहीं करता। इनको माफ़ कर दो। नहीं, मैं इनको माफ़ नहीं करूँगा। तुम खुद भी जानते हो, मेरे होते हुए गाँव वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कभी तो मुझे मौका मिल ही जाएगा, मैं तुमको जलाकर भस्म भी कर सकता हूँ। बुज़ुर्ग ने ये कहते हुए पानी पर कुछ पढ़कर फूंका। अचानक वो तिलमिलाकर रह गया। खुदा के लिए ऐसा ना करो। क्यों ना करूं? तुम्हारे इस अमल से जल जाऊंगा। तुम भी तो पैरल और इसके साथियों को माफ़ नहीं कर रहे हो। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, मेरी जगह तुम होते फिर क्या करते? मेरा पूछ रहे हो, मैं माफ़ कर देता। माफ़ कर देने से अच्छा अमल कोई भी नहीं है। बाबा ने कहा, कोई तुम्हारे बच्चों को जलाकर भस्म कर देता, फिर माफ़ कर देते? वो बोला, अगर जानबूझकर नहीं किया होता। तुम्हारे बच्चों को जानबूझकर तो नहीं मारा गया। मुझे ये बताओ, आग जलाने वाला को वहाँ सूखी लकड़ियाँ कौन लाया था? बाबा ने पूछा। लकड़ियाँ सलामत अली ने जमा की थी। क्या वो जिंदा है? बाबा ने कहा, नहीं, मैंने इसे डराकर मार दिया है। जिसने लकड़ियों को आग लगाई वो जिंदा है? नहीं, मैंने काशिफ को भी डराकर मार दिया है। जिसने आग जली छोड़ जाने का मशवरा दिया, तो क्या वो भी जिंदा है? दिलावर भी मर चुका है। पैरल का कसूर यही है कि वो इनके साथ खेत में आया था और शिकार किए परिंदों का खाना खाया। तुम इसकी सज़ा मौत की सूरत में देना चाहते हो? ये इनका साथी है। मैं मानता हूँ ये इनका साथी है, लेकिन इसका कोई ऐसा अमल नहीं है जिस पर इसे मौत की नींद सुला देना चाहिए। बाबा ने कहा। जिन बाबा की बात पर लाजवाब हो चुका था। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। मैं जज्बात में बहकर पैरल को सज़ा देना चाहता था, जबकि इसका कोई कसूर नहीं है। मैंने जो कुछ किया इसकी माफ़ी मैं चाहता हूँ और हमेशा के लिए इस गाँव से जा रहा हूँ। जिन ने कहा, तुम गाँव से क्यों जा रहे हो? मैंने सिर्फ पैरल को माफ़ करने को कहा है। बाबा ने कहा, हाँ, लेकिन मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मेरे बच्चे ही जिंदा नहीं रहे। अब मैं दूसरे गांव में जिन्नात के कबीले में साथ रहकर बाकी की ज़िंदगी गुजार दूंगा। तुम अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे बेहतर समझते हो गुजारो, लेकिन किसी दूसरे शख्स से अपनी बीवी बच्चों का इंतकाम नहीं लेना। जिन्होंने तुम्हारी बीवी बच्चों को मारा है वो भी मारे जा चुके हैं। मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी आपको। ये कहते हुए जिनकी सूरत पानी के बर्तन से गायब हो गई। अब्दुल रहीम, खुश हो जाओ, तुम्हारे बेटे के साथ इसके ज़िंदा जाने वाले साथी भी बच गए हैं। बाबा ने कहा। अब्दुल रहीम पैरल बाबा की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। बाबा इस जिन को कायल ना करते तो वो पैरल और इसके बच जाने वाले दोस्तों का भी पीछा ना छोड़ता। मजबूरन बाबा को जिन को जलाकर भस्म करना पड़ता। तो नाज़रीन, आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़, और मेरी कहानियों को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को सब अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।